नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ करेंगे। पीलीभीत के माधोपुर में 35 बीघा जमीन पर बनी गौशाला का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गौ माता की पूजा अर्चना भी की और खास बात ये रही कि इस दौरान पूरा पंडाल गौ माता के जयकारों से गूंज उठा। उद्घाटन समारोह में अमरिया के एसडीएम, बीडीओ, थाना अध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। गाय का दूध अमृत है और गाय का गोबर जो है वो कोई भी अगर अपवित्र जगह होती है उससे लीप देते हैं तो वो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आज माधोपुर में गौशाला का शुभारंभ था। इस क्षेत्र की जो भी हमारे गौवंश हैं वो गौशाला में आएंगे, यहाँ उनके रहने का और उनके खाने की विधिवत व्यवस्था करी जाएगी। लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला काकौरी थाना क्षेत्र के सरोजनी नगर का है, जहां पर नरौना गांव में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक खनन करने की परमिशन दिन के समय में होती है, लेकिन यहां मानकों को ताक पर रखकर परमिशन की आड़ में रात में भी खनन का कारोबार चालू है। वहीं एलडीए की परमिशन की आड़ में निर्धारित जगह से अलग प्राइवेट जगह पर मिट्टी बेची जा रही है, जिसके चलते खनन माफिया खनन विभाग और राजस्व विभाग को चूना लगा रही है। मथुरा में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला हाईवे के नगला बोहरा क्षेत्र का है, जहां पर एक सिरफिरे युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नाबालिग बेटी पर चाकू से हमला किया, फिर उसकी मां सुनीता को भी चाकू से लहूलुहान कर दिया, जिसके चलते हमले में बेटी की मौत हो गई। वहीं मां अस्पताल में जिंदगी और मौत की बीच जंग लड़ रही है। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी शिव मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव का रहने वाला है। वहीं मामले में फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहां पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूं और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। नगला बोहरा गांव में आज एक युवक आया और गेट खटखटाया और बताया कि मुझको शादी का कार्ड देना है। और जैसे ही गेट खोला, एक नवयुवती तो उसने सबसे पहले चाकू मारी, जिससे उसकी डेथ हो गई है। फिर उसकी माँ उसकी मदद में आई, उसकी माँ को चाकू उसने मारा और माँ इस समय एडमिट है, गंभीर है, मेडिकल हो रहा है, ट्रीटमेंट यहाँ से हॉस्पिटल में। और उसने खुद को भी चाकू मार लिया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान हो रही है। कंफर्मेशन संबंधित जगह से कराया जा रहा है। जैसे कंफर्म होगा उसके पूरी बैकग्राउंड का पता किया जाएगा, उसके बाद तैयारी में तो सिरफिरे युवक ने मां और बेटी पर हमला किया। इस हमले में
बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक ने खुद को भी चाकू से चोट किया। अब तो ऐसा बढ़ो यार, कितने दिन को बोए अब तभी हाँ चलिए अब खबर बदायूं से है, जहां पर दातागंज कस्बे की मेन मार्केट में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में हाथ साफ कर लाखों रुपए चुराए हैं। चोरों ने गैस कटर से दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरी के बाद व्यापारियों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। साहब ये चोरों ने शटर काट दिया। कितने की निकासी हो गई? नकदी जो था 1-1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख जो था वो लेके गुल्ला हमारे पीछे इधर पीछे पड़ी हुई थी गली में। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, अभी देख के गए हैं। बाकी फुटेज वगैरह बोले निकालो, कैमरे लगे हुए हैं दुकान में। हाँ थोड़ी देर बुला रहे हैं कैमरे वाले को, उससे बुलवाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट की अपील की। साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी फूका हुआ ट्रांसफार्मर है, जिससे रामपुर की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वर्तमान सरकार देशहित और क्षेत्र हित में कार्य कर रही है। रूप से मैंने कहा ना कई बार, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी को आप लोगों ने जिताया था सन 98, इसके पहले श्री राजेंद्र शर्मा जी को भी आपने जिताया था। तो कई बार रामपुर के लोगों ने जिताया था और मैंने उसी का हवाला दिया। और हम आप लोगों से एक बात और अपील करेंगे कि देखिए सभी संभावनाएं विकास की, लोग आज विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, हर आदमी डेवलपमेंट चाहता, क्योंकि उससे सीधा सीधा रोजगार भी जुड़ा हुआ। सोनभद्र के कनहर नदी पुल पर भीषण हादसा हो गया। कोरियर कंपनी की कंटेनर फलक नगर में से रांची जा रही थी, लेकिन हैवी ट्रैफिकिंग के कारण रास्ते में गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई, जिसमें गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद यहां पर दुधवी पुलिस के जवान को कंटेनर की देखभाल के लिए तैनात कर दिया गया है। कानपुर देहात में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की ओर से विरोध किए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जहां जिले की डीएम और एसपी ने यहां पर झिझक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने पुखराया, मैथा, लालपुर समेत अन्य रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की पुलिस ने युवाओं, कोचिंग सेंटरों और दुकानों पर जाकर छात्रों को जागरूक किया। वहीं पुलिस ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध इलाकों में निगरानी कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्निपथ स्कीम की को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई जगह विरोध देखने को मिला है, जहां पर बसें जला दी गई, ट्रेनें जला दी गई और इसी वजह से यहां पर रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर सुरक्षा का जायजा लिया गया, सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस दौरान की।
लखनऊ के पारा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं ये देखने को मिला जब बीती रात नशे में धुत 3 अपराधियों ने मैरिज हॉल में घुसकर तोड़फोड़ की। साथ ही मैरिज हॉल में मालिक को जान से मारने की धमकी दी गई। मैरिज हॉल के जो मालिक है उसको जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मालिक ने अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़े की ये पूरी फुटेज। मैरिज हॉल में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। किस तरीके से कितने हौसले बुलंद हैं बदमाशों के, अपराधियों के, इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली है। अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ पुलिस को लेकर नहीं है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। और यहां पर गुंडागर्दी दिखाते हुए मैरिज हॉल में घुसे और लोगों के साथ मारपीट की गई, सामान तोड़ा गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ के शादतगंज में बावली पुलिस चौकी के पास 2 गुटों में झगड़ा हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के एडवोकेट अरुण तिवारी ने पहले पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें रजनी शुक्ला और उसके भाई राहुल शुक्ला को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित रजनी शुक्ला ने बताया कि उन पर पुलिस और वकील मिलकर समझौते का दबाव बना रहे हैं। साथ ही पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो पीड़ित महिला ने मीडिया को पूरी घटना की जानकारी दी। मामला ये बौली चौकी शाहजगंज बिहारी का है। मेरे घर के सामने किराएदार रहते हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है मकान में। वो हमसे लाइट और पानी मांग रहे हैं जिसको हम नहीं देना चाहते। उसकी वजह से वो 8-10 महीने से खींचाखींची करके कल हम पे 16 तारीख को शाम को हमला कर दिया। मेरे पर चाकू से, अकेले थे हम घर पे, उसको देखते हुए मेरे हाथ में और पैर में चाकू लगी है। और ये देखिए इस तरीके से हुआ है और ये हुआ है। ये हाथ दिखाइए, ये देखिए क्या मारा है? ये मेरे सर गुम्मा मारा गया है और इस हाथ पे चप्पू मारी गई है। ये पैर पे चप्पू ड्रेसिंग हुई है। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दरअसल डंपर ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस ट्रक में आपको बता दें कि इस जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार कमलेश और उनके बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव से मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इन दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद की जानकारी गांव के स्थानीय पुलिस को मिली, जिसकी जांच करने दरोगा और सिपाही गांव पहुंचे, जिससे मामला शांत हो सके। लेकिन पुलिस वालों को वहां आना महंगा पड़ गया। गांव के पक्ष की महिला और पुरुषों ने मिलकर दरोगा और सिपाही के साथ मारपीट की और दरोगा और सिपाही के साथ धक्का-मुक्की कर उन पर पथराव भी किया गया। गांव वालों ने दरोगा के साथ हो रहे मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। योगी की सरकार है, योगी देखो कोई सुना भाई इन्होंने चलिए
चलिए खबर जालौन के उरई से है, जहां दो युवकों के नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये यहाँ पर युवक अपने साथियों के साथ घाट पर पिकनिक मनाने आया था, जिसमें 20 वर्षीय युवक अरबाज का पैर फिसलने से अरबाज नदी में गिर गया और नदी में पानी ज्यादा होने से वो डूबने लगा, जिसको डूबता देख उसका दोस्त उवैश उसे बचाने गया और वो भी अपने दोस्त को बचाने के समय डूब गया और आनन फानन में साथ गए दोस्तों ने मदद के लिए शोर मचाया। आपको बता दें कि शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन काफी देर हो गई थी, जिससे दोनों युवक डूब गए और उनकी मौत हो गई। लखनऊ के ठाकुरगंज में पुलिस का फरमाना, यहाँ पर पुलिस का एक कारनामा सामने आया है, जहां पर एलडीए का फ्लैट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी ने पीड़ित के घर से पैसे लिए और घर के फर्जी दस्तावेज सौंपे, जिस पर महिला ने इस जालसाजी के मामले में ठाकुरगंज थाना में एफआईआर लिखवाई, जिसमें पीड़ित को एसएसआई ने 1 माह टहलाने के बाद बताया कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, दुबग्गा थाना या फिर शाहदगंज थाना जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो जब पहुंची महिला एफआईआर के लिए तो उसको टहलाया गया और बहाने बनाए गए। पुलिस का एक कारनामा सामने आया, फ्लैट के नाम पर फर्जीवाड़े की जब रिपोर्ट दर्ज करवाने महिला पुलिस के पास पहुंची तो वहां पर से उसको बहाने बनाकर किसी और थाने भेजने की बात कही गई। तो आपको बता दें कि ये फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया है। पुलिस की कार्यशैली पर इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फ्लैट के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको लेकर एक महिला पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए गई, एफआईआर के लिए गई, लेकिन पुलिस ने बहाने बनाए, उसको टहलाया और अन्य थाने में मामला दर्ज कराने के लिए कहा गया। चलिए अब खबर रामपुर से है, जहां वर्धमान चैरिटेबल ब्लड बैंक का सीआरपीएफ के डीआईजी हेल्थ ने फीता काटकर उद्घाटन किया और रक्तदान महादान करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि वर्धमान चैरिटेबल ब्लड सेंटर बरेली रोड के पास शुरू किया गया। वहीं डॉक्टर मिनी वार्ष्णेय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामपुर में ब्लड बैंक की कमी थी, जिससे जनता को समय पर ब्लड नहीं मिल पाया था। इसी को देखते हुए वरदान ब्लड बैंक खोला गया ताकि जनता को समय पर ब्लड मिल सके और गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। इसी बीच उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कैंप लगाकर ब्लड डोनेट करने का काम करती हैं, जिससे कि गरीब मरीजों को फ्री ब्लड मुहैया कराया जा सके। तो ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ के डीआईजी हेल्थ वहां पहुंचे और उन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है और इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। सीआरपीएफ के डीआईजी हेल्थ ने इस ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वर्धमान चैरिटेबल ब्लड बैंक की शुरुआत हुई और यहां पर पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी हेल्थ और उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया।
मथुरा में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला हाईवे के नगला बोहरा क्षेत्र का है, जहां एक सिरफिरे युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नाबालिग बेटी पर चाकू से हमला किया, फिर उसकी मां सुनीता को भी चाकू से उस पर हमला किया, लहूलुहान उसे कर दिया, जिसके चलते हमले में बेटी की मौत हो गई। वहीं मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लगी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस की माने तो आरोपी शिव मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव का रहने वाला है। वहीं मामले में फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहां पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूं और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही। मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने हमला तो किया ही, साथ खुद को भी चोटिल किया। जी मोनिका, ये मामला जो है, एक सिरफिरे युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है और उसने वो सिरफिरा युवक मुजफ्फरनगर के ककड़ा गांव का रहने वाला है और आरोपी का जो नाम है वो शिवम उर्फ अभी कश्यप है, जिसने एक नाबालिग बेटी पर घर पहुंचकर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार किए और उस ताबड़तोड़ प्रहार में उस नाबालिग जो बेटी है उसकी डेथ हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है और उनने सुनीता, उसकी जो मां है, उस पर भी चाकुओं से हमला किया है और खुद भी उसने अपने चाकू मारे हैं। हमले में बेटी की मौत हो गई है और मां जो है अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। जी मोनिका, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? आखिर क्यों इस युवक ने इतना बड़ा कदम उठाया? जी मोनिका, ये मामला एक फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती का सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्यार में जो है, एक तरफा प्यार में जो वारदात को अंजाम दिया गया है, उस सिरफिरे युवक ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया और उसकी मां को घायल कर दिया, खुद भी चाकुओं से अपने ऊपर हमला कर लिया है। अब पुलिस का कहना यह है कि जब वो होश में आएगा तो उससे पूछताछ करी जाएगी और पूरी जानकारी करी जाएगी कि ये क्या मामला है और आरोपी ने इस तरीके से वारदात को क्यों अंजाम दिया है। ये मामला सब जो है फेसबुक से जुड़े प्यार का भी लग रहा है। जी मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये मामला सामने आया जहां पर एक सिरफिरे युवक ने मां बेटी पर तो हमला किया ही, साथ खुद को भी चोटिल किया। चलिए, फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।